हेलो और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस बेहद खास विश्लेषण में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और पारंपरिक दर्शन को डिकोड करने जा रहे हैं जिसे प्राकृतिक जीवन शैली कहा जाता है। देखिए, आमतौर पर जब हम स्वास्थ्य या अपनी सेहत के बारे में सोचते हैं तो हमारी नज़र हमेशा बाहर की तरफ जाती है ना। हम दवाइयाँ खोजते हैं, बाहरी इलाज ढूंढते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं। लेकिन आज हम जिस दर्शन की बात करने वाले हैं उसका नजरिया एकदम अलग, बल्कि मैं कहूंगी बिल्कुल उल्टा है। ये स्वास्थ्य का एक पूरी तरह से आंतरिक दृष्टिकोण है, यानी जो अंदर से बाहर की ओर काम करता है। तो चलिए सीधे मूल स्रोत से ली गई जानकारियों के आधार पर इस अनूठी जीवन शैली के रहस्यों को एक एक करके खोलते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। हम इसे 5 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले प्राकृतिक जीवन शैली की परिभाषा, फिर शिक्षकों के लिए दिए गए 2 निर्देश, उसके बाद आंतरिक उपचार शक्ति का रहस्य, सत्य को परखने की 3 कसौटियां और अंत में इसके 5 मुख्य विषय। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, प्राकृतिक जीवन शैली की परिभाषा और आधुनिक प्रणालियों से इसकी तुलना। आजकल की जो हमारी मॉडर्न मेडिसिन है ना, वो आमतौर पर काफ़ी महंगी होती है और पूरी तरह से दवाओं पर टिकी होती है। दिलचस्प बात यह है कि जो हमारा स्रोत है वो इसे एक आसान रास्ता कहता है, क्योंकि इसमें आपको बस एक गोली खानी होती है और काम खत्म। इसकी बिल्कुल उलट प्राकृतिक जीवन शैली बेहद सरल, सस्ती, प्रदूषण मुक्त और पूरी तरह से दवा मुक्त है। लेकिन सच कहूं तो आज के इस फास्ट फॉरवर्ड ज़माने में, जहां हमें हर चीज़ का बस एक झटपट क्विक फिक्स चाहिए होता है, वहां ये सबसे सरल जीवन शैली अपनाना ही अक्सर सबसे मुश्किल काम लगता है। अब यहाँ जो सबसे चौंकाने वाली बात निकल कर आती है वो ये है कि मूल स्रोत एक बहुत ही साहसिक दावा करता है। उसका स्पष्ट कहना है कि प्राकृतिक जीवन शैली कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन या प्लान बी नहीं है जिसे आप तब आजमाएं जब बाकी सब फेल हो जाए। बिल्कुल नहीं। यह जीवन जीने का एक एकदम स्वतंत्र और संपूर्ण तरीका है। यह आपसे सिर्फ अपना इलाज बदलने की मांग नहीं करता, बल्कि आपकी पूरी सोच और जीवन जीने के नजरिए को बदलने की मांग करता है। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, शिक्षकों के लिए 2 निर्देश। ये गुरु शेषाद्री स्वामीनाथन जी के सीधे आदेश हैं। इस ज्ञान को आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए 2 बेहद स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। पहला नियम ये है कि इसे सबसे सरल, आम बोलचाल की भाषा में समझाया जाए। मतलब अगर व्याकरण या भारी भरकम शब्दों को दरकिनार भी करना पड़े तो कर दीजिए, बस बात लोगों को आसानी से समझ आनी चाहिए। और दूसरा नियम, इसे पूरी तरह से निःशुल्क बांटा जाए। ये एक निस्वार्थ सेवा है, कोई व्यापार नहीं। इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। स्रोत 2 खास तरह के ज्ञान की बात करता है जिन्हें वो हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार मानता है। पहला है स्वास्थ्य का ज्ञान और दूसरा है आध्यात्मिक ज्ञान। पाठ का ये बिल्कुल साफ और कड़ा मानना है कि अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए और अपनी आत्मा को कैसे जगाया जाए, इन दोनों ही बातों का ज्ञान समाज में बिना किसी कीमत के एकदम मुफ्त उपलब्ध होना चाहिए। और ये विचार इस बात को बहुत ही गहराई से दर्शाता है कि स्रोत इस ज्ञान के व्यवसायीकरण यानी कमर्शलाइजेशन का कितना सख्त विरोध करता है। इसमें एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी दी गई है। अगर स्वास्थ्य या आध्यात्मिकता को सिखाने में पैसा बीच में आ गया या इसे कमाई का जरिया बना लिया गया, तो इसकी जो मूल पवित्रता है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। चलिए अब आते हैं आज की चर्चा के तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर, आंतरिक उपचार शक्ति, जो इस पूरे दर्शन की नींव है। यहाँ हमारा परिचय एक बहुत ही जरूरी शब्द से होता है, प्राण शक्ति। स्रोत के अनुसार ये वो प्राकृतिक आंतरिक ताकत है जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है और जरूरत पड़ने पर उसे खुद ब खुद ठीक भी करती है। सबसे कमाल की बात यह है कि ये 100% हमारे शरीर के अंदर ही मौजूद है। अगर सरल शब्दों में कहूँ तो असली डॉक्टर किसी अस्पताल की बिल्डिंग में नहीं, बल्कि आपके और हमारे शरीर के बिल्कुल अंदर बैठा है। अब इसी प्राण शक्ति के सिद्धांत के आधार पर मूल पाठ एक ऐसा दावा करता है जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। यह बहुत ही बेबाकी से कहता है कि एक इंसान अपनी बीमारियों के लिए खुद ही जिम्मेदार होता है। देखिए, ये बात किसी को दोष देने या बुरा महसूस कराने के लिए नहीं कही गई है, बल्कि ये पूरी तरह से सशक्तिकरण या एम्पावरमेंट के बारे में है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर हमारी गलत आदतों से बीमारी आ सकती है तो सही जीवन शैली अपनाकर हम खुद उसे जड़ से मिटा भी सकते हैं। यह हमारी सेहत का कंट्रोल सीधे हमारे अपने हाथों में दे देता है। तो इस पूरी बात का अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है?
निष्कर्ष ये है कि यदि कोई इंसान पूरे दिल और ईमानदारी से इस प्राकृतिक जीवन शैली के नियमों को अपना लेता है, तो स्रोत पूरे विश्वास के साथ दावा करता है कि उसे कभी भी किसी भी बाहरी डॉक्टर या किसी भी तरह की दवा की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये पूरी तरह से अपनी आंतरिक प्राण शक्ति पर भरोसा करने का सबसे बड़ा परिणाम है। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग पर, सत्य की 3 कसौटियां और इस अभ्यास का प्रमाणीकरण। आइए देखते हैं कि ये ज्ञान खुद को सही कैसे साबित करता है। इसके लिए इसे 3 कसौटियों से गुजरना होता है। पहला है श्रुति, यानी वो ज्ञान जो हमारे प्राचीन शास्त्रों पर आधारित है। दूसरा है युक्ति, जिसका मतलब है कि उस पुराने ज्ञान को आधुनिक समय के संतों और विचारकों ने आज के हालात के हिसाब से ढाला हो। और तीसरा और सबसे जरूरी है अनुभव, क्योंकि जब तक आप खुद इस जीवन शैली को अपनाकर अपने स्तर पर इसके फायदे महसूस नहीं करेंगे, तब तक ये बस एक किताबी बात ही रहेगी, है ना? अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, ज्ञान की संरचना और इसके 5 मुख्य विषय। इस पूरे दर्शन को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए इसके सिलेबस को 5 बहुत ही लॉजिकल हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले रोगों का असली कारण समझना। दूसरा, शरीर का बिना दवा के खुद को ठीक करना। तीसरा, उन गलत आदतों की पहचान करना जो प्रकृति के नियम तोड़ती हैं। चौथा, इस जीवन शैली को प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। और अंत में व्यक्तिगत अनुभवों के जरिए लोगों के सवालों और शंकाओं का समाधान करना। ये ढांचा ये तय करता है कि बात सिर्फ हवा हवाई न रहे, बल्कि जमीन पर काम करे। वैसे आपको बता दें कि ये कोई आजकल का नया सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है। ये ज्ञान एक बहुत ही गहरी और पुरानी ऐतिहासिक परंपरा का हिस्सा है। इसकी जड़ें आचार्य के लक्ष्मण शर्मा जी के अनुभव आधारित नियमों से जुड़ी हैं और फिर गुरु शेषाद्री स्वामीनाथन जी ने अपने पूरे जीवन काल में बिना किसी स्वार्थ के इसे पूरे देश में फैलाया। ये दिखाता है कि कैसे समर्पित गुरुओं की पीढ़ियों ने इस ज्ञान को जिंदा रखा है। तो आज के इस विश्लेषण को समेटते हुए मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, यदि प्राण शक्ति और हमारी बीमारियों को ठीक करने की असली ताकत वाकई पूरी तरह से हमारे भीतर ही मौजूद है, तो ये हमारी रोजमर्रा की आदतों, हमारे खानपान और खुद को देखने के नजरिए को कितनी गहराई से बदल देता है। क्या ये हमें बाहरी चीजों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए प्रेरित नहीं करता? आज के इस बेहद खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।